आप कहते हैं कि आपकी 1000 बकरी साल का 3000 बच्चा देगी और वो बच्चा सेल किधर होगा? अच्छा देखें, अक्सर दोस्त कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि आप हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप गोट फार्मिंग करें। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा 500 या 1000 बकरी से अपना फार्म स्टार्ट कर लेता है या ये 1000 बकरी का नंबर वो अचीव कर लेता है, इवन छोटे पैमाने से शुरू करके, तो सवाल ये पैदा होता है कि उन 1000 बकरियों का बच्चा बिकेगा कहाँ? 1000 बकरी का मतलब है कि ईयरली आपके पास कम से कम 3-1000 बच्चा आ जाएगा। तो वो ये सोच के परेशान होते हैं कि ये किस तरह से फिजिबल है और हम कौन सी ऐसी मार्केट है किधर हम 3000 बच्चा बआसानी बेचें भी और उससे मुनाफा भी कमा लें। सवाल आपका जायज़ है, मगर इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। मिसाल के तौर पे बकौल आपके पास 1000 बकरी है, 1000 बकरी का ईयरली बच्चा बन जाता है 3000। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी बड़े या छोटे शहर से हो या गांव देहात से हो, आपके एरिए में जो अच्छे गोश्त की दुकान है, जो ताज़ा हेल्दी सेहतमंद गोश्त सेल करते हैं, ऐसी दुकानों पे पर डे 8 से 10 बकरे नॉर्मली सेल हो जाते हैं। ये मैं ऐसे बकरों की बात कर रहा हूँ या ऐसी दुकानों की बात कर रहा हूँ जो 12 से 20 किलो के बकरे सेल करते हैं। लोकली भी इंटरनेशनली भी ऐसे जानवर पसंद किए जाते हैं जिनमें साफ़ करने के बाद, कचरा निकालने के बाद, मतलब सफाई के बाद साफ़ी गोश्त 12 से 15 या 12 से 20 किलो के दरमियान होता है। अब जिस बकरे में से 15 किलो गोश्त निकलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 3-4 कस्टमर आते हैं 2-2, 3-3 किलो के, हमने भी मीट मार्ट चलाया, गोश्त का काम किया, 12-13 किलो का बकरा 3 से 4 कस्टमर ले जाते हैं और दुकानों पे सारा दिन रश लगा रहता है। हम 10 से 12 बकरे नॉर्मली पर डे सेल कर देते थे। सो अच्छी जो दुकानें वो 10 से 12 बकरे नॉर्मली पर डे के सेल कर देते। आप 10 ले लें, 10 बकरे पर डे का मतलब है मंथली 300 बकरा। अगर मंथली 300 बकरा बना तो ईयरली मतलब 12 महीने के अंदर 3600 बकरा। आप कहते हैं कि आपकी 1000 बकरी साल का 3000 बच्चा देगी और वो बच्चा सेल किधर होगा? 1000 बकरी का मतलब है 3000 बच्चा ईयरली, और आपकी एरिया की एक अच्छी दुकान की कंजम्पशन है, सेल है ईयरली 3600 जानवरों की, तो 600 यहाँ पे भी आपके पास कम हो गया। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप 1000 बकरी भी पालते हैं तो आप अपने एरिए की एक दुकान की नीड को, ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान कितना बड़ा है, पाकिस्तान से बाहर गोश्त की कितनी डिमांड है। हर बंदा गोट फार्मिंग शुरू कर दे, आपको 2 किलोमीटर बाद भी अगर गोट फार्म मिले तो गोश्त की डिमांड ऐसे ही रहेगी। ये आप फुलफ़िल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीज़ आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ख़त्म हो जाती। पोल्ट्री के लोग कितना काम कर रहे हैं, टनों के हिसाब से 1-2 किलोमीटर में आपको पोल्ट्री का फार्म मिल जाता है। एक फार्म टनों के हिसाब से 40-45 दिन के अंदर मुर्गी का गोश्त पैदा कर रहा है। मुर्गी तो भी शॉर्ट है। सो जो भी इसी तरह से गंदम है, सब्जियां हमेशा शॉर्ट ही रहती है। टनों के हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं। हमारा ज़रूरी मुल्क है क्योंकि लोग खाते हैं। सो इसकी डिमांड आज भी रहनी है, 50 साल बाद भी रहनी है, 100 साल बाद भी रहनी है। जब तक दुनिया रहेगी ये डिमांड रहनी है। हम अपने मुल्क की ज़रूरत नहीं पूरा कर सकते। आप 5000, 10,000, अल्लाह करे आप लाख बकरी का भी फार्म बनाएं, मगर आप अपने एरिए, अपने डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इंतहाई ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है। ये चीज़ मार्केट के अंदर शॉर्ट है। सो आप खुले दिल से खुल के फार्मिंग करें, बेचने का कोई मसला नहीं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई हो। अगर आप समझते हैं कि किसी एंगल से मैं मिस कर गया, नहीं समझा पाया, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।